हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ना डाउट आ रहा है, एक सिंपल सा डाउट आ रहा है। उस डाउट को इस वीडियो के अंदर फटाफट से छोटी सी वीडियो बना के क्लियर करेंगे। इस में क्या डाउट आ रहा है कि जैसे हम नॉर्सेट का पोर्टल लॉगिन कर रहे हैं ना, नॉर्सेट 2021 का जो हम पोर्टल लॉगिन कर रहे हैं उसके अंदर आ रहा है देयर हैव बीन नो क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ऐसे करके लिखा आ रहा है। तो इसके रिलेटेड स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सर ये एक्चुअल में है क्या और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले नहीं आ रहा था। और ऑलमोस्ट जैसा कि देखा है कैंडिडेट्स ने, सारे के सारे बच्चों का आ रहा है जिनकी ऑलरेडी डीवी कंप्लीट भी हो चुकी है, या जिनकी डीवी चल रही है, या जिनकी डीवी होने वाली है। तो एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन है क्या, ये ऐसा क्यों पोर्टल पे एक्टिव किया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या आ रहा है, किस तरीके से लिखा आ रहा है। तो जो लिखा आ रहा है वो इस तरीके से लिखा आ रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिखा आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है क्लासिफिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड देयर हैव बीन नो क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट टिल डेट। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या है और ये क्यों आया हुआ है। क्या होता है कि जैसे हमने अपने नोटसेट के पोर्टल के ऊपर सारा का सारा जो है डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दिए, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अपलोड कर दिए। ठीक है, अब फिजिकल वेरिफिकेशन होना किस तरीके से था कि ये इस तरीके से भी हो सकता था कि कैंडिडेट जो है ऑफलाइन बुला के, जैसे किया गया है बहुत सारे एम्स के द्वारा, या ऑनलाइन जो है यहीं से। तो क्या करता है, एम्स का जो पोर्टल है वो इस चीज़ को एक्टिवेट कर देता है एक बार जब हम जो अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इसको, और ये कब होगा, जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट होने के कुछ दिन के बाद, 10 से 15-20 दिन के बाद ये चीज़ स्टार्ट हो जाता है, ये चीज़ आपके पोर्टल पे शो होने लगेगा। ठीक है, ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था और इस साल भी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट जो होता है। तो क्या हुआ था कि पोर्टल पे शो होने लगता है। अब इसमें क्या है कि क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो है एम्स नॉर्सेट की वेबसाइट की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड करे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है जिस जिस पर्टिकुलर एम्स के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ था, जोन से इंस्टीट्यूट में आपको अलोकेशन हुआ था, मतलब जोन जोन से इंस्टीट्यूट में आपको अलॉट हुई थी सीट, जोन जोन से एम्स के अंदर, उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए अब उनको अपना वेरिफिकेशन स्टार्ट करना होता है। तो अब वो वेरिफिकेशन स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं, या तो वो ऑफलाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं, सबको बुला के एक बार चेक कर ले, या ऑनलाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट, जो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है उस अलोकेटेड इंस्टीट्यूट के पास चले गए हैं, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आपका नाम आया है, जिसमें आपको सीट अलॉट हुई है, तो अब उनका काम है कि उसके अंदर से वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट का क्या काम होता है कि इंस्टीट्यूट इस चीज़ को वेरीफाई करे, और इंस्टीट्यूट इस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद पोर्टल के ऊपर अपडेट करेगी। वेरीफाई करने के बाद क्या करेगी, पोर्टल के ऊपर अपडेट करेगी। उस अपडेट करने के बाद क्या होगा, पता लग जाएगा कैंडिडेट्स को कि एक्चुअल में क्या रीज़न है, किस चक्कर में और किस वजह से ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा मतलब पोर्टल पे ये डिटेल अपडेट हो जाएगी कि हाँ, हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अब जो है ज्वाइनिंग होगी। तो ठीक है, उसके ऊपर लिखा आ जाएगा। तो ये चीज़ इसलिए लिखी आ रही है कि क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है कि सारे इंस्टीट्यूट जो है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, कुछ रह गए हैं 4-5 इंस्टीट्यूट, जैसे दिल्ली रह गया, बठिंडा रह गया। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरीके से 2-4 इंस्टीट्यूट जो हमारे रह गए हैं, जिनके अंदर अभी वेरिफिकेशन बाकी है, ठीक है, उनको छोड़ देते। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया है, कुछ ने एलिजिबल और कुछ ने ऑफलाइन भी कर लिया, कुछ ने ऑनलाइन भी कर लिया। ऑनलाइन करने के बाद उन्होंने एलिजिबल नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट भी निकाल दी है। और अब जो जो डॉक्यूमेंट, जो कुछ जैसे प्रोविजनल एलिजिबल है या इन एलिजिबल है, उनको और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने हैं एलिजिबल होने के लिए, और जो एलिजिबल है उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसके बाद जो है उन कॉलेज को जो है नॉर्सेट के पोर्टल पे जाके जो है अपडेट करना होता है कि येस वी हैव कंप्लीटेड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और किस रीज़न की वजह से जो भी कैंडिडेट है, मतलब जो भी हमारे पास कैंडिडेट है, जिनकी लिस्ट भी एम्स ने निकाली थी और भेजी थी, उसके अंदर से ये कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, सेलेक्टेड हो गए हैं, ये एलिजिबल है, वो उनको पोर्टल के ऊपर एक बार अपडेट करना होता है। या कोई जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह रह गया जो कि नहीं है, तो वो भी अपडेट करना होता है, ताकि जो कैंडिडेट है उस पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दे वापस से, और वो वापस से उस इंस्टीट्यूट में चले जाए और उसको वापस से चेक कर सके। तो इस वजह से, इस रीज़न की वजह से ये चीज़ लिखा आता है। तो अभी ऑलमोस्ट हर जगह ये चीज़ चल रही है, और जहाँ पे हो भी गई है वहाँ पे एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स को ये चीज़ का टाइम दिया गया है। ठीक है, कि आपके पास इतने दिन का टाइम है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को फटाफट से दिखा के, प्रूफ करके, और जो भी आपके साथ परेशानी है उसको दूर करें, ताकि हम एक फाइनल लिस्ट निकाल सके। एक फाइनल जो है, जो मेन जो एम्स सेंटर है दिल्ली का, जो कंडक्ट करा रहा है ये सारी चीज़ें, जिसके हाथ में सारी चीज़ें हैं, उसको ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाए और वहाँ पे पोर्टल पे अपडेट हो जाए, ताकि आपको कहीं इधर उधर परेशान होने की जरूरत न पड़े। आप अपने पोर्टल से ही देख पाएँ कि अच्छा ठीक है, मेरा जो है अप्रूव हो चुका है, इंस्टीट्यूट की तरफ से एलिजिबल हो चुका है, अब खाली मेरी जो है ज्वाइनिंग आनी है, जो मेल वगैरह पे आएगी, और उसके बाद कैसे अपॉइंटमेंट होगा वो तो फर्दर आगे के प्रोसेसेस हैं। ठीक है, कि आपकी फिर अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होगी, लेकिन उसके ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ लिखी आती है। तो अभी क्या है कि फर्दर सारी चीज़ें चल रहे हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूट ने जो है फर्दर अपडेट करानी है पोर्टल के ऊपर
कि भाई हमारी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, मतलब क्लैरिफाई नहीं कराया किसी भी इंस्टीट्यूट ने कि हमारी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और आगे फर्दर प्रोसेस के लिए हम रेडी हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो लोग इस चीज़ को अपडेट कर देंगे इंस्टीट्यूट में इसके अंदर एक बार, और ये मोस्ट प्रोबेबली तभी होगा क्योंकि एग्जैक्टली नॉर्सेट की साइट है, मेन नॉर्सेट की साइट है, तो तभी होगा जब ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। जब सारे इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा तो इस पोर्टल के ऊपर अपडेशन आ जाएगी कि यस हमारे इंस्टीट्यूट का जो है आपके इंस्टीट्यूट का जहाँ पे आपको अलॉट हुई थी वहाँ पे से आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया है और आप आगे फर्दर प्रोसेस के लिए अवेलेबल है। जैसे कि हमने देखा जोधपुर के अंदर ज्वाइनिंग वगैरह भी आ गई है, लेकिन वहाँ पे भी अब तय से तो ये क्या होगा, एक ही बार में फर्दर अपडेट होगा। इस रीजन की वजह से वो चीज़ दिखा रहा है कि देयर हैज़ बीन नो क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक अपडेट है एक तरीके से जो नॉर्सेट की साइट पर डाला गया है कि ठीक है अभी ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस चल रहे हैं और जैसी प्रोसेस हो जाएगा हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे और आपको पता लग जाएगा कि ठीक है ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट का जो है फर्स्ट राउंड का जो है काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और आप एक ही जगह जाके नॉर्सेट की मेन ही वेबसाइट पे कंडक्ट करके जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकें अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह गया है या फिर आपका वेरिफिकेशन हो गया इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रॉपरली। तो इस रीज़न की वजह से ये चीज़ इसके अंदर डाली गई है, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी रीज़न आ रहा है ठीक है, तो ये है, तो ये जैसे ही और फर्दर अपडेट होता है या कोई अपडेट आता है वैसे ही नॉर्सेट पे भी ये चीज़ अपलोड होगी, मतलब अपडेट हो जाएगी और आपको जो है जो भी डाउट्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फर्दर ये चीज़ थी, तो इसमें आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट जस्ट एक नॉर्सेट की वेबसाइट पे एक अपडेट था दिखाने के लिए कि जो भी फर्दर आगे प्रोसेसेस होने वाले हैं वो किस तरीके से कैसे कैसे होंगे आगे और किस तरीके से जो अपडेट है वो एक्चुअल जो है हमें लास्ट में एक्चुअल जो अपडेट है वो बिल्कुल सेंटर पे भेजनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपका ये वाला जो डाउट आ रहा था क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट का कि क्या चीज़ है, क्योंकि नहीं आ रही है कोई अपडेट अभी फ़िलहाल के तौर पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगे हैं सारे इंस्टीट्यूट और आपने देखा भी कि अपडेट्स आ गए हैं उस तरीके से जैसे फर्दर इंस्टीट्यूट से हमारी बात हुई है उस हिसाब से। तो बस अब आपको थोड़ी और उम्मीद करनी है और थोड़ा और वेट करना है कि शायद उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी मेन जो है दिल्ली वगैरह का भी अपडेट आ जाए और उसके कारण आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच।